सारा काम करवा करती, मम्मी की सेवा करवा करती, सारा दिन घर रख क्या करती, किसी से बोलने नहीं देती हुई थी और नहीं किसी से, कोई मेरे से बोलता था तो उसी को बुला कर धमका देती थी। है ना, बार मैं ना टॉर्चर करता था, जगह जगह ड्यूटी चेंज करके, और शारीरिक और आर्थिक दोनों शोषण करता था मेरा। जैसे यहाँ पे बात हुई तो मैंने सारी एप्लीकेशन में लिखी थी और चेयरमैन को भी बताई थी, जहाँ वो मैम बैठी थी, और डायरेक्टर ऑफिस में डायरेक्टर सर को भी बताई थी। लेकिन अब तक है ना कोई ऑप्शन नहीं लिया इन्होंने, बल्कि है ना 2 महीने से रेगुलर मेरी हाजिरी नहीं दी जा रही, पंचिंग भी काट दी। इनको वो 8 बजे अपने घर पे बुलाती थी, यही उनको नाश्ता पानी देती थी सारा। आपने शिकायत की थी जो आपके साथ वो घटना? मेरे साथ एकदम मतलब ऐसा चांस नहीं बना था, क्योंकि उसने ना मेरे ठेकेदार को मतलब ऊपर से पूरी मैनेजमेंट को बिठाकर मेरे साथ मतलब ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि इसने ना चोरी से सारे मतलब ये एपी सिक्योरिटी को इन्फॉर्मेशन देती है। 2 महीने से इन्होंने रेगुलर ऐसे बिठा रखा है, हम भी बाहर निकल कर रहे हैं सर, हम भी रोजगार कर रहे हैं। कोई कारण हो तो हमने न्यू सोचा भाई हमने कुछ कारण कर रखा है, भाई कोई गलती हो रही है, ड्यूटी टाइम हो रही है कुछ। ये तो ना कभी आर्थिक शोषण करके घेर दिया इन्हें। सारे हाजिरी है ना जिस तरह पूरी हो गए, सारे कर्मचारियों की सैलरी कटा है। रोहतक से पीजीआई में आज 4th क्लास कर्मचारियों ने अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें आज पीजीआई में डीसी रेट पर लगे 4th क्लास के कर्मचारी व बैरल पद के कर्मचारियों ने पीजीआई के डॉक्टर्स व ठेकेदारों पर अपने साथ मानसिक शोषण व आर्थिक शोषण करने जैसे बेहद ही संगीन आरोप लगाए। एक महिला बैरल ने बताया कि उन्हें डॉक्टर आशा अपने घर सुबह जल्दी बुलाती है, अपने घर का काम भी उनसे करवाती है, खाना भी बनवाती है तथा अपनी माता की सेवा भी करवाती है। बावजूद उसके उनके साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया जाता है। जब उन्होंने इसकी शिकायत पीजीआई अधिकारियों को की तो डॉक्टर ने उनके बेटे के खिलाफ चोरी की झूठी कंप्लेन चौकी में दे दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अब देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी। तो वहीं एक दूसरी बैरल ने बताया कि पिछले काफी समय से उनकी पंचिंग बंद कर रखी है तथा उन्हें घर पर बिठा रखा है, और जब वह कारण पूछने जाती है तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता, न ही उन्हें सुपरवाइजर से मिलने दिया जाता है। साथ ही एकत्रित हुए सभी 4th क्लास कर्मचारियों का कहना है कि पीजीआई में ठेकेदारों द्वारा कुछ चुनिंदा डॉक्टर द्वारा 4th क्लास के साथ शोषण किया जा रहा है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। आपका? मेरा नाम सुमन है जी। क्या हुआ है? मेरे साथ हरासमेंट की गई है। डॉक्टर आशा शेरावत ने अपने गेट पर रखती थी और सारा घर का काम करवाती थी, और फिर मेरे को अंदर बुला के गंदी गंदी गालियाँ देती थी। एक अजीत सुपरवाइजर है, वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन देता है और वो गलत भी मतलब टॉर्चर करता है, बदतमीजी करता है। तो कब से चल रहा है सब ये सर मैंने डायरेक्टर का लिख के दी थी, और उस डायरेक्टर का मार्ग हो गया, उसका आई थी रजिस्ट्रार का तो डायरेक्टर का आई थी सर, और उसकी इंक्वायरी चली थी। मेरी इंक्वायरी के बाद बोली अब तो तेरे को देख कर छोड़ूंगी। मेरे को धमकी दी है, अंदर बुला कर मेरे को इतना गंदी गंदी गालियाँ दी हैं सर। मैं सब इतनी जनता के बीच में कुछ बता नहीं सकती। मेरे घर के बारे में बोली है जी। तो शिकायत कब दी थी आपने रजिस्ट्रार को? शिकायत ये रही सर, मैं सारा काम करवा करती, मम्मी की सेवा करवा करती, सारा दिन घर रख क्या करती, किसी से बोलने नहीं देती हुई थी और नहीं किसी से, कोई मेरे से बोलता था तो उसी को बुला कर धमका देती थी। तो आपको धमकी कब दी उन्होंने कि देख लेंगे आपको? ये कब बोला है? परसों दी है जी उसने धमकी, अंदर बुला के। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया है अभी तक? अभी तक मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी थी चौकी में, फिर उसने मेरे बेटे की इंजिस में मेरे बेटे की कंप्लेंट दे दी कि मेरे ऑफिस में घुसकर ना चोरी का इंजाम लगा दिया जी मेरे बेटे का। तो आपका बेटा भी पीजीआई में काम करता है? एपी कंपनी में ही करता है जी। क्या नाम है उसका? दिनेश जी। तो कंप्लेंट पुलिस में दी है या स्टाफ में दी थी? नहीं, कंप्लेंट पीजीआई चौकी में दी है। चौकी में दी है। तो अभी आपकी क्या मांग है? मेरे को इंसाफ चाहिए जी। ठीक है। मेरे बेटे को भी, मेरे को भी इंसाफ चाहिए जी। तो उस पर सख्त कार्रवाई हो सके जी। मेरे को जबरदस्ती हरिद्वार लेकर गई थी अजीत के साथ और उसकी मम्मी के साथ। मैं मना करी थी, उसने जबरदस्ती ले गई थी। बोली नहीं इतना चलना पड़ेगा, मेरी मम्मी की देखभाल करनी पड़ेगी। अजीत कौन है? अजीत सुपरवाइजर है जी सुईपरा का, तो में। आपने बताया कि ये भी बदतमीजी करते हैं हाँ आपके जी। साथ। तो ये कब से कर रहे हैं? ये उसके साथ बैठता है, वहीं खाना खाता, अंदर बर्तन झूठे कर सिंक में डाल देते हैं, फिर बैल बजाती है कि ये बर्तन साफ कर दो। मैं आपका? सुनील कुमारी है सर मेरा नाम जी।
सर मैंने है ना एप्लीकेशन दी थी सौरभ सर के खिलाफ डायरेक्टर ऑफिस में। 3-4 महीने तक एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी वो ऑप्शन नहीं उठाया। फिर एक मीटिंग रखी थी वो सीनियर हॉस्टल में, वहाँ भी कोई वो उस एप्लीकेशन पर कुछ वार्तालाप करके और वहाँ पे बंद करके और फैसला कर दिया। फिर बाद में रेगुलर मेरी पंचिंग काट के 2 महीने से घर ही बैठा रखा है, मेरे को है ना नौकरी नहीं दे रही। क्या मामला क्या है? मामला सर ये है ना, बार बार में है ना टॉर्चर करता था, जगह जगह ड्यूटी चेंज करके और शारीरिक और आर्थिक दोनों शोषण करता था मेरा। जैसे यहाँ पे बात हुई तो मैंने सारी एप्लीकेशन में लिखी थी और चेयरमैन को भी बताई थी, जहाँ वो मैम बैठी थी, और डायरेक्टर ऑफिस में डायरेक्टर सर को भी बताई थी। लेकिन अब तक है ना कोई ऑप्शन नहीं लिया इन्होंने, बल्कि है ना 2 महीने से रेगुलर मेरी हाजिरी नहीं दी जा रही, पंचिंग भी काट दी। और आप आ रोज रहे हैं? आज सर मैं है ना कति रेगुलर 20-30 दिन तक 1 महीने तक चक्कर लगाए मैंने, इन्होंने घर पे है ना बिठा दिया बिल्कुल। और बार बार पूछती ना, फोन पे करती है या अन्य सुपरवाइजर से बात कॉल करती तो वो फोन नहीं उठाते, कहते कि सौरभ सर से बात कर लो। कभी 3 नंबर गेट पे जाती तो गेट बंद कर लेते, ओपीडी में जाती तो वहां से निकल जाते, कॉल पे ये बता देते कि वो आ रही है। अभी तक है ना कोई सोल्यूशन नहीं हुआ सर मेरे साथ। तो आपको क्या कारण है इनको छुट्टी पे रखने का, हाजिरी ना लगाने का? ये पता नहीं सर, कारण नहीं बता रहे, कुछ भी कारण ही नहीं बता रहे सर, ये रीजन कुछ भी नहीं है मेरा। पहले इन्होंने दबाव दिया, एप्लीकेशन डाली ना, जब इन्होंने ये दबाव डाला कि भाई एप्लीकेशन उठा ले, मैंने एप्लीकेशन नहीं उठाई तो मामला इन्होंने पता नहीं कैसे रफा दफा कर दिया। और अभी भी ना तो बोले कि फैसला कर दिया उस पर, तो फैसला किया तो कुछ तो हमें बताया कि क्या फैसला किया भाई जी। ठीक है, अब 2 महीने से इन्होंने रेगुलर ऐसे बिठा रखा है, हम भी बाहर निकल कर रहे हैं सर, हम भी रोजगार कर रहे हैं। कोई कारण हो तो हमने न्यू सोचा भाई हमने कुछ कारण कर रखा है, भाई कोई गलती हो रही है, ड्यूटी टाइम हो रही है कुछ, ये तो है कभी आर्थिक शोषण करके घेर दिया इन्हें। सारे हाजिरी है ना जिस तरह पूरी हो गए, सारे कर्मचारियों की सैलरी कटा है। तो क्या मांग है अभी आपकी? सर ड्यूटी मिल जाए बस, मैं अपनी ड्यूटी टाइम पे कर लूँ और अपने बच्चे ना पाल लूँ सर। मेरा हस्बैंड है वो भी बीमार रहा है सर। तो इस प्रकार का शोषण लगभग सभी 4th क्लास के साथ हो रहा है सर, लगभग लेडीजों के साथ हो रहा है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रही। क्यों नहीं उठा रही मेरा सर? ये ड्यूटी जिस जो भी लेडीज कंप्लेंट करते हैं ना, उसने अनाडा बिठा ले हैं, उनकी पंचिंग काटते हैं। 8-9 लेडीजों को सुपरवाइजर बैठा है। आप सुबह है ना बेस्ट ग्राउंड मार के देख लो, 20-20 लेडीज बैठी पाऊंगी अड़े। और जड़ा है ना वजन का काम होगा ना, उड़े तो लेडीज ने भेजेंगे, और जड़ा आराम की नौकरी होगी ना भाई सही है इसने संभाल सके, उड़े जेंट्स ने भेजेंगे। ये रिक्वेस्ट कर ले, एक दिन गाय नहीं है ना मेरा प्रॉब्लम हो रही थी तो 14 निको है कौन सा उसमें सामान पड़ा था, स्पेशल मैं अकेली भेजी उड़े सामान उठाने खातर इतना भारी, उसकी मेरे पास वीडियो भी है सामान की। मैंने रिक्वेस्ट की सर गाय नहीं प्रॉब्लम है, तो बोले कि ठीक है। वहाँ भेजा 4th उस पे बिल्डिंग पे, बोले कि वाश है वाश डोले तुम, या डस्टिंग के लिए भेजते हैं, कोई प्रॉपर ड्यूटी नहीं दे रही है मेरे को। ठीक है, और अब 2 महीने से रेगुलर ड्यूटी काट रखी है मेरी। मैं रीतू देवी, मैं 3 महीने वहाँ से रिलीव हुई, 3 महीने पहले मेरे साथ ये शोषण हुआ था। मैं उससे एज ए स्टेनो का काम करती थी, तो तब वो बोलती थी कि मेरी स्टेनो है। बाई चांस मेरे को ये नहीं पता चला कि भी उनने किस बात पे मेरे को मतलब बहस स्टार्ट करी है, मेरे को नहीं पता। उसने एकदम मेरे साथ भी ये एलिगेशन लगाए हैं, मेरी ईमेल आईडी वगैरह सारी मतलब इसको डिलीट की है। जो पंचिंग होती है एपी सिक्योरिटी की, वो बायोमेट्रिक हर दिन की आती थी, हर तारीख की। बोली ना इसने ना सारी मेरा डाटा एपी सिक्योरिटी को दिया है। एपी सिक्योरिटी से मिलकर किसने लगाया है ये आरोप आपके ऊपर? डॉक्टर आशा सहरावत ने। तो डराया धमकाया जाता था आपको? हाँ जी, हम ना तो खाते थे ना पीते थे, हम लंच भी उसके डर से हमें लंच भी लाना छोड़ दिया था जी। तो अपने घर का काम भी करवाते थे? लेकिन मेरे से नहीं करवाती थी, हम थे 9 से 5 में, वो कहती थी भी 8 बजे बैरर की ड्यूटी है 8 बजे की। एज ए मैं स्टेनो का काम करती थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर का सारा काम करती थी। इनको वो 8 बजे अपने घर पे बुलाती थी, यही उनको नाश्ता पानी देती थी सारा। आपने शिकायत की थी जो आपके साथ वो घटना? मेरे साथ एकदम मतलब ऐसा चांस नहीं बना था, क्योंकि उसने ना मेरे ठेकेदार को मतलब ऊपर से पूरी मैनेजमेंट को बिठाकर मेरे साथ मतलब ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि इसने ना चोरी से सारे मतलब ये एपी सिक्योरिटी को इन्फॉर्मेशन देती है। आप कितने दिन से यहाँ कार्यरत हैं बैरर की पद पे? मैं 2017 से, फरवरी 2017 से के उस पे, लेकिन मैंने सारा कलर का काम किया है, मेरी पोस्ट है। हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि मेरी उसमें इसके साथ उन्होंने बहस लगानी शुरू करी, सुमन दीदी के साथ उन्होंने बहस लगानी शुरू करी। ये बोली वो किस टाइम पे आती है किस टाइम पे जाती है, तेरे को नहीं पता वो जैसी है। मेरे को उसने ये बोला मैंने तेरे बारे में सारा पता लगा लिया, तू कैसी है। सर हमें 5 साल हो गए, इन्होंने 12 साल हो गए नौकरी करते।
पीजीआई में ये बता दो अगर भी हमारा किसी के साथ कोई गलत रिलेशन है या कोई वो है। हम ड्यूटी के अलावा हम कहीं जाते 8 घंटे ड्यूटी काम करते हैं। आज तक मैं पूरे पीजीआई के अपने बैरक कर्मचारियों को पूरी तरह से जानती भी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं, हाँ मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ, तू जैसी है। लकड़वा लो कैमरा लाग रहे हैं पीजीआई में सारा की जब बैररा की वो चीज उठा है किसी डॉक्टर की जब भी फोटोज लकड़ी ही ये भी फोटोज लकड़वा लो सर। तो किस तरह का आपका शोषण किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है? शोषण तो ये बाण बताने लग रही है, गला गलत हो रहा है, कल मेरी गला इसकी भी गलत हो गया, तुम्हारा तो पछवाए बात है। ये भाई खड़ाई जो कर्मचारी खड़ाई इनकी गला भी है खड़ाई। तो आगे इसकी शिकायत कहाँ करेंगे? डीजी हेल्थ मिनिस्टर को करेंगे आप? आप मीडिया आप समाधान करवाओ इन दो यही इतनी जनता इकट्ठी हो रही है, पब्लिक इकट्ठी हो रही है, आपके में समाधान तो करवाओ इन दो। मेरा नाम राहुल है सर, डेंटल में 26 में ड्यूटी करता हूँ। क्योंकि सर अगर हमारे कर्म हमें कौशल में डाल दिया जाएगा सर, क्योंकि हमारे स्वीपर सिक्योरिटी गार्ड सभी कौशल में हो चुके हैं हम, अगर हमें यहाँ से इन ठेकेदारों से छुटकारा मिल जाएगा सर, हमारा शोषण बंद हो जाएगा। हम अथॉरिटी से हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से ये रिक्वेस्ट करते हैं सर, हमें भी कृपा करके इस महीने के अंदर कौशल में डाला जाए, ताकि हम इन ठेकेदारों के शोषण से हमारे कर्मचारी बच सकें और हम बच सके। और जब तक ये टेंडर ऐसे ही रहेगा तो कर्मचारियों का ऐसा ही शोषण रहता रहेगा, इसका ना कोई समाधान नहीं होगा। आज इस बहन का हुआ, कल इसका होगा, कल मेरा होगा, परसों इसका होगा। तो इसी से यही रिक्वेस्ट है सर हमारी वीसी साहब से, डायरेक्टर साहब से, कि हमें भी कृपा करके कौशल में जल्दी से जल्दी हमारे कागज जमा करवाए जाएं और हमें कौशल में किया।